Hi everyone. So today we are going to solve lead code problem number 1732. Basically problem is find the highest altitude. Altitude means height, right? Okay, so this is easy level problem and problem is there is a biker going on a trip. कोई भी biker है वो किसी road trip पे जाता है, ठीक है? The road trip consists of n+1 point. वो जो उस road है उसमें n+1 point रहता है, consist करता है suppose at a different altitude, मतलब अलग अलग एल्टीट्यूड पे, ठीक है। द बाइकर स्टार्ट हिज ट्रिप ऑन पॉइंट जीरो विथ एल्टीट्यूड जीरो, सॉरी विथ एल्टीट्यूड इक्वल टू जीरो, ठीक है। मीन्स कोई बाइकर जो है रोड ट्रिप पे निकलता है वो स्टार्टिंग पॉइंट जीरो रहता है, उस समय एल्टीट्यूड जो है वो भी जीरो रहता है, ठीक है। स्टार्ट और एल्टीट्यूड, ठीक है, जीरो जीरो। सो मोस्टली प्रॉब्लम ये है कि यू आर गिवन एन इंटीजर एरे गेन ऑफ लेंथ n where gain I is the net gain in altitude between point I and I plus 1 for all 0 to less than equal to n, ठीक है। रिटर्न द हाइस्ट एल्टीट्यूड ऑफ ए पॉइंट। सो प्रॉब्लम ये बोल रहा है कि मेरे पास एक गेन एरे है, ठीक है। सपोज एक गेन एरे है, उसका नेट एल्टीट्यूड गेन नेट एल्टीट्यूड निकालने का ये है, ठीक, कि सपोज गेन आई प्लस गेन आई प्लस 1। नेट निकालने का मतलब है कि इसमें निगेटिव वैल्यू भी प्रेजेंट होगी, प्रेजेंट निगेटिव वैल्यू भी प्रेजेंट हो सकता है और है भी, यहाँ पे टेस्ट केस दिया गया है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या कर रहा है, मुझे निकालना है क्या, रिटर्न क्या करना है, हाईएस्ट एल्टीट्यूड ऑफ ए पॉइंट, ठीक है। सपोज थोड़ा सा एक टेस्ट केस छोटा सा ले लेते हैं, फिर ये वाला टेस्ट केस डिस्कस करेंगे, ये वाला, ठीक है। अभी के लिए मान लेते हैं 5 6 7 9 2 -2, ठीक है, ये मेरा है। देन मेरा n+1 कंसिस्ट करेगा, उसमें रहेगा, तो n जितना भी है स्टार्टिंग में क्या होगा, वो जीरो से स्टार्ट करेगा, तो जीरो से स्टार्ट कर रहा है, नो प्रॉब्लम है, ठीक है। मेरा जो आंसर ट्रिप एरे बनेगा, मान लेते हैं ट्रिप एरे, ट्रिप ये एरे जो बनने वाला है वो कैसे बनेगा, देखो मेरा क्या है, पहले तो ये दोनों का नेट, इस दोनों का नेट, पहले तो मेरा जीरो रहेगा, पहले तो जीरो रहेगा क्योंकि स्टार्टिंग से जीरो से स्टार्ट करेगा और एल्टीट्यूड भी जीरो रहेगा मेरा, ठीक है। ओके, सो अब क्या है कि मेरा सेकेंड टाइम जो रहेगा नेट एल्टीट्यूड, वो क्या होने वाला है, वो इसका और इसका नेट एल्टीट्यूड होने वाला है। क्यों? क्योंकि सबको जीरो पॉइंट पे आ गया, तो अब नेक्स्ट पॉइंट पे जाने के लिए इससे नेट मुझे चाहिए ना, यही क्वेश्चन में बोल रहा है। क्या, अगर जीरो और -5 में नेट कितना होगा, -5, इस दोनों को प्लस करेंगे तो जीरो और प्लस ऑफ -5, तो क्या होगा, प्लस माइनस माइनस, सपोज जीरो प्लस ऑफ -5 कितना हो गया, जीरो -5 इक्वल टू -5, डन। ओके, नेक्स्ट टाइम क्या है कि अब मेरा जो एल्टीट्यूड होगा वो इस दोनों का नहीं होगा, वो इस दोनों का होगा, ठीक है। इसमें क्या है, -5 और 6, तो नेट एल्टीट्यूड कितना आएगा, मीन्स नेट सम बोल सकते हैं हम लोग, नेट सम आएगा वो 1 के इक्वल आएगा, ठीक है। अब 1 और 7 के अंदर नेट सम कितना आएगा, 8, ठीक है, और 8 और 9 के बीच 17, 17 और -2 के बीच 15, प्लस का 15 होगा, माइनस का नहीं, प्लस का 15। अब इस सारे में हाईएस्ट एल्टीट्यूड कितना है, वो मेरा 17 है, मुझे रिटर्न कितना करना है, 17 के बराबर। आई होप इससे आपको क्लियर होगा, थोड़ा सा भी अगर क्लियर है इससे, तो हम एक टेस्ट और लेते हैं जो कि इससे आपको 100% क्लियर हो जाना चाहिए, ये वाले, ठीक है। इससे क्या है कि मेरे पास ये है, हम एक आंसर एरे नहीं ट्रिप एरे बना लेते हैं, ट्रिप एरे बना ले रहे हैं, ठीक है। ये जो कि स्टार्टिंग में इसको इनिशियलाइज हम जीरो से करेंगे, स्टार्टिंग में जीरो
ठीक है। और मेरा ये जो होने वाला है वो ये 0 माइनस 5 1 5 0 माइनस 7 माइनस का 7 ये होने वाला है। स्टार्टिंग में 0 क्योंकि n+1 कंसिस्ट कर रहा है तो मुझे पास स्टार्टिंग में क्या 0 यहाँ पे मैं डाल सकता हूँ, या फिर आंसर ट्रिप में भी है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, आपको जहाँ भी रखना है आप रख लो। ठीक है। यहाँ पे क्या मुझे अब नेट एल्टीट्यूड निकालना है, मीन्स नेट सम निकालना है। ठीक है। तो नेट सम क्या होगा, वो चाहिए इसका और इसका। सेकेंड फर्स्ट ट्रिप फर्स्ट पॉइंट तो ये मेरा है, सेकेंड पॉइंट मेरा -5 है, तो 0 और -5 नेट सम -5 के बराबर। ठीक है। अब मेरा अब इस पॉइंट पे नेक्स्ट पॉइंट कौन सा है मेरा ये। ठीक है। तो इस दोनों का सम नेट सम -4। अभी आप ही सोचो ना कि अगर सपोज इस पॉइंट पे हम आ गए, इस पॉइंट पे आ गए, तो मुझे इसके बाद कौन सा पॉइंट चाहिए, ये पॉइंट जाना है। इस दोनों का नेट सम बोल रहा है i और i+1। ठीक है। ओके। सो नाउ मूव टू नेक्स्ट पॉइंट 4 -4 और 1 मैंने कंसीडर हो चुका था। हाँ माइनस सॉरी अब प्लस का 5, तो -4 प्लस का 5 कितना हो जाएगा 1। ठीक है 1। अब नेक्स्ट पॉइंट 1 0 कितना हो गया 1, एंड लास्ट में क्या है 1 माइनस का 7 माइनस का 6। अगर इस सारे में अगर हम हाईएस्ट की बात करें, किस एल्टीट्यूड, हाईएस्ट एल्टीट्यूड जो है मेरा वो ये है, देखो 0 अभी के लिए यहाँ पे अगर स्टार्टिंग से मैं देखूं 0, देन ये नहीं 0 और -5 मीन्स 0, -4 0 0 0 1 मीन्स 1 0 1 1 1 मीन्स 1 -6 मतलब रिटर्न मुझे यहाँ क्या होगा 1। देखो सेम। और हम एल्टीट्यूड एरे जो बना है देखो ये भी मेरे इसी के बराबर है। देखो स्टार्टिंग में 0 -5 -4 1 1 -6। आई होप इससे आपको क्लियर क्वेश्चन होगा सारा, बट हम डायरेक्ट अप्रोच की बात करते हैं। ठीक है। आपको यहाँ पे क्लियर हो जाना चाहिए इससे। ठीक है। ओके। अब हम अप्रोच की अगर मैं बात करूँ कि मेरा अप्रोच क्या हो सकता है। ठीक है। तो अप्रोच डायरेक्ट ये है कि सपोज यही मैं एरे ले रहा हूँ। ठीक है। माइनस का 7 है ना। हाँ स्टार्टिंग में क्या है मेरा 0 है। आप ही ये सोचो कि हम मुझे एक करंट, हम क्या कर रहे हैं हमेशा करंट एरे को, मेरा जो इसमें जो एरे बन रहा है जो भी आंसर, इस दोनों का नेट सम, फिर इस दोनों का नेट सम, फिर इस दोनों का नेट सम, इस दोनों का नेट सम, इस दोनों का नेट सम। तो इसमें क्या हो रहा है कि इस दोनों को आपको मेंटेन रखना पड़ रहा है हमेशा, कि इसका और नेक्स्ट वाले का, ताकि देखो ये है कि सपोज इस दोनों का 0 आ गया था, अभी मैं ये मान लेता हूँ ये मेरा आंसर है कि 0 -5 -4 1 1 माइनस का 6 यही है। तो मेरा क्या है कि ये और इसका मुझे यहाँ पे चाहिए, तो ऐसा हम बोल सकते हैं कि इसको अगर हमेशा हम मेंटेन रख ले तो इसका सम और इसका सम, इसका नेक्स्ट सम हो जाएगा, इसका आई और इसका नेट सम, प्रीवियस का नेट सम, ये नेक्स्ट नेक्स्ट करंट सम हो जाएगा। यही तो मुझे चाहिए। तो इसको हम ऐसा बोल सकते हैं कि एक तो मेरे पास मैक्स ले लो वेरिएबल, जो कि इसमें मैक्स हमेशा स्टोर कर रखेंगे किसी भी पॉइंट पे। ठीक है। सेकेंड मेरा है वो क्या है कि करंट सम, करंट भी 0 हम रख लेते हैं। क्यों करंट 0 रखते हैं, क्योंकि मुझे एरे नहीं क्रिएट करना है। इसमें तो एरे क्रिएट करके हम बता दिए, इसमें मुझे क्रिएट एरे नहीं करना है। मुझे ये पॉइंट जो भी है ये हर एक पॉइंट पे मुझे ये करंट स्टोर करके रखेगा, और नेक्स्ट पॉइंट के लिए मुझे इसमें से करंट में से लेते रहेंगे। ठीक है। कैसे बताते हैं। अभी क्या है कि अगर हम एक लूप i इक्वल टू 0 टू n तक अगर ले जाए, ठीक है, मुझे मैंने क्या बोला था यहाँ पे तो ऐड किया था ना 0, बट मुझे इसमें 0 करने की ऐड नहीं है, मुझे यहाँ तो n टू 0 ही जाना है, 0 टू n ही जाना है। ठीक है। मैंने अलग से तो कंसीडर कर लिया 0, अभी मैं मान के चल रहा हूँ कि इस पॉइंट पे हूँ, मेरा मैक्सिमम एल्टीट्यूड जो है वो भी 0 है। ठीक है। ये मैक्सिमम एल्टीट्यूड है, ये करंट है जो कि मेरा ये वाला करंट। ठीक है। अब क्या है, अब आप ही सोचो ना कि मेरा
ये पॉइंट अगर हम इसमें से करंट में अगर हम सम कर दे, देखो ये वाला पॉइंट जो है ये इसमें क्या था, हाँ यहाँ से स्टार्ट था ना 0 से। अगर थोड़ा इसको रफ कर ले, इसको हटा दे रहे, इसको भी हटा दे रहे, ठीक है। यहाँ पे क्या है कि मेरा 5 -5 और ये 0, और सॉरी 0 क्या, ये करंट 0। तो करंट में पहले मेरे पास क्या कर दो, 0 और प्लस -5 ऑफ -5, तो करंट में कितना आ जाएगा -5, और इसी को इसमें अपडेट कर दो। इसमें अपडेट करने का मतलब ये है कि हमेशा इसमें मैक्स वैल्यू क्या कर दो, करंट का और मैक्स का। देखो ना अभी कि अभी मेरे पास 0 है और करंट में कितना आ गया -5, ये -5 आएगा, तो 0 और -5 में क्या अभी के लिए मेरा पास कितना होगा, माइनस और मैक्सिमम एल्टीट्यूड 0 ही रहेगा, ठीक है। देन करंट में मेरे पास कितना आ गया, ऑलरेडी -5 स्टोर हो चुका है यहाँ पे, ठीक है। अब नेक्स्ट टाइम जो आई जैसे बढ़ेगा 1 की तरफ, 1 पॉइंट पे, जैसे ये 1 आएगा, अब 1 और -5 में कितना होगा, 1 और प्लस इक्वल टू कितना हो जाएगा -4, और 0 और -4 में मैक्सिमम कितना होगा, 0 और -4 में कितना होगा, ये 0 ही रहेगा। अभी मेरा मैक्सिमम कितना है, वो 0 के बराबर ही है, ठीक है। तो अभी मेरे पास करंट अब कितना हो गया, अभी मेरे पास करंट -4 के बराबर हो गया, -4 और 5 का नेट सम इस करंट में ऐड करेंगे ना, तो -4 और +5 इक्वल टू 1। अभी देखो 0 और 1 मीन्स मैक्सिमम कितना है, 1, तो अपडेट होके कितना आ जाएगा 1, और फिर यहाँ पे 0 था, नहीं 1 ही था, मैंने यहाँ गलती से 0 डाल दिया, ठीक है, यहाँ 1 था। अब क्या है, इसको इंक्रीज करके मेरा इस पे आ जाएंगे, ठीक है, 1 पे। अब 1 करंट समय मेरे पास कितना था, करंट में मेरे पास 1 था, और इसमें कितना था माइनस, करंट में मेरे पास 1 है, और यहाँ पे देखो मैक्सिमम में कितना है, मैक्सिमम में तो ऑलरेडी मेरे पास 1 जा चुका है, और करंट में जो है अभी के लिए मेरे पास कितना आ गया, यहाँ का नेट सम यहाँ पे अपडेट मैंने नहीं किया था ना, इसलिए यहाँ पे 1 आ गया, ठीक है। अपडेट कर दिया ठीक है। अब क्या है कि नेक्स्ट के लिए जैसे जाएगा 1 के लिए, तो मेरा नेट सम कितना हो जाएगा, 1 - 1 0, तो मैक्सिमम ऑलरेडी 0 1 ही है मेरे पास, फिर 1 और -7 माइनस, तो -6 हो जाएगा, जो कि ऑलरेडी मेरे पास कितना रहेगा, मैक्सिमम में 1 ही रहेगा, ये मुझे रिटर्न करनी है। बस इतना सा सूडो कोड है। अगर थोड़ा सा और मैं अच्छे से लिख दूं, तो एक करंट वेरिएबल 0 से रहेगा, एक मैक्स एल्टीट्यूड, ठीक है, वो भी 0 रहेगा, एक लूप चलेगा i टू n तक, 0 टू n तक, ठीक है, इक्वल टू 0 टू n तक, जो कि करंट में हर एक टाइम हम अपडेट करेंगे करंट सम, करंट पॉइंट को, ठीक है, करंट पॉइंट को, करंट अपडेट पॉइंट, करंट पॉइंट, ठीक है। और इस मैक्स में हमेशा अपडेट करेंगे मैक्स कॉमा करंट को, जस्ट इतना सा सूडो कोड है, ठीक है। कोड की बात करें, देखो यहाँ पे क्या है, मैंने क्या बोला था, एक आप एल्टीट्यूड ले लेते हैं, ठीक है, मैक्स एल्टीट्यूड ले रहे हैं, ठीक है। अब एल्टीट्यूड को मैं थोड़ा शॉर्टकट ले लिया हूँ, ठीक है, बट कोई नहीं। एक करंट इक्वल टू मैं क्या ले रहा हूँ, 0 ले रहा हूँ। अब इसमें क्या है कि एक लूप मुझे चलाना था ना, आई इक्वल टू 0 टू गेन डॉट लेंथ तक, ठीक है, मैंने कर दिया। स्टार्टिंग मुझे क्या कराना था, करंट में हर एक गेन का वैल्यू को सम कर दो, और मैक्सिमम एल्टीट्यूड में क्या करो, हमेशा इसका हर एक पॉइंट पे मैक्स लेते जाओ, कोमा करंट, ठीक है। इतना हो जाने के बाद मुझे रिटर्न क्या करवाना है, मैक्स एल्टीट्यूड, ठीक है। आई होप आपको ये वाली पॉइंट करंट कैसे वर्क कर रही है वो पॉइंट आपको क्लियर हो, राइट, ओके डन। इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी की बात करें, कंस्ट्रेंट बेसिकली जो है ये माइनस, मैक्सिमम पॉइंट जो जाएगी वो माइनस से 100 तक जाएगी, ठीक है। बेसिकली तो मैक्सिमम मेरा टाइम कॉम्प्लेक्सिटी वो जा रही है बिग ऑफ एन जा रही है, और स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी जा रही है वो बिग ऑफ 1, क्योंकि मैंने कोई स्पेस का यूज ही नहीं कर रहा है। टाइम कॉम्प्लेक्सिटी मेरा 0 टू
एंड जा रहा है, ठीक है। आई होप आपको क्लियर होगा, ठीक है। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।